गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली बार हमने एक्सरसाइज की थी 6.4 अप टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो एक्चुअली दिस इज अ शॉर्ट एक्सरसाइज, सो दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन आर हियर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों के एरिया का रेशियो आपको निकाल के दिखाना है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है वी शुड फॉलो द प्रोसीजर। और प्रोसीजर हमारा क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन दैट एंड फाइंड दैट सॉल्यूशन एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। तो गिवन दैट में क्या लिखेंगे, वो सारी चीजें जो आपको गिवन में दे रखी हैं। तो यहाँ दे रखा है डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी बी सी एंड सी ए के ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पूछा क्या गया है कि फाइंड करके दिखाओ इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो वो हमने फाइंड दैट में लिख लिया। एंड नाउ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने 9th क्लास में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय द सिमिलरिटी मेथड। तो देखिए थोड़ा सा 9th का यूज करते हैं। तो 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के हमेशा पैरेलल होती है और हाफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही थ्योरम का यूज किया कि द जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड द हाफ आल्सो। तो इसका मतलब अगर हम ये दोनों मिड पॉइंट लेते हैं तो ये लाइन इस लाइन के हाफ हो जाएगी। अगर हम ये दोनों मिड पॉइंट लें तो ये लाइन इस लाइन के हाफ हो जाएगी, पैरेलल भी होगी और हाफ भी हो जाएगी। ऐसे ही ये दोनों मिड पॉइंट लें तो ये लाइन इस लाइन के हाफ हो जाएगी। तो देखो ये लाइन इस लाइन के हाफ है, यानी कि इसको इधर लेके आए तो डी एफ अपॉन बी सी क्या हो गया, 1/2। ऐसे ये लाइन इस लाइन के हाफ है, इसको इधर लेके आए तो ई एफ अपॉन ए बी क्या हो गया, 1/2। ऐसे ही डी ई अपॉन ये हाफ है, इसको इधर लेके आए तो डी ई अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, 1/2। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें इसे इसे इसे, तो तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, 1/2 आ रही है। यानी कि इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और अगर रेशियो बराबर आ रहा है इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई एस एस एस, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो मैंने बताई थी आपको 6.6 थ्योरम क्या होती है कि ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, इस तरह से करेंगे इसे हम। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसके बराबर दे रखा था, 1/2 के बराबर दे रखा है। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। यानी कि सिंपल, इन दोनों का रेशियो कितना निकला, 1/4। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। ओके ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 वाला, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। अब यहाँ साइड नहीं, आपको मीडियन के स्क्वायर के बराबर के लिए कहा गया है। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे हम। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है तो हम अपनी तरफ से डायग्राम बना सकते हैं और उसका नाम भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं, कुछ भी। तो गिवन दैट में कह रखा है कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल लिए कि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। प्रूव करके दिखाना है कि दोनों के एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन, मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। मतलब अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन जो है ये लाइन कहलाती है मीडियन। तो आपसे कह रखा है मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एज यूजुअल वी विल गो थ्रू द प्रोसीजर। So that's why we will write first of all given that, prove that and whatever solution, and diagram also should be neat and clean। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हमें ये दे रखा है कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। इसका मतलब इधर की साइड का इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ बी सी में क्या करूं, 2 का डिवाइड कर दूं, 1/2 1/2, तो क्वेश्चन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाफ ऑफ बीसी का मतलब क्या होता है, बीडी।
और हाफ ऑफ क्यू आर का मतलब हो जाएगा क्यू एम। तो इसका मतलब ये साइड का रेशियो इसके बराबर हो गया और ये तो इसके बराबर था ही, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। और क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करें, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में, तो भाई एस कंडीशन दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो वही हमने लिखा इन ट्रायंगल एबीडी एंड पीक्यूएम बाई एस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है। और ए बी सी सिमिलर था पी क्यू आर के, इसका मतलब ये इसका एरिया का रेशियो इनकी साइड के रेशियो के बराबर था स्क्वायर के, बाई थ्योरम 6.6। तो ए बी अपॉन पी क्यू की ये वैल्यू जो है यहाँ रख दीजिए और यही आपको प्रूव करना था। सो इट्स प्रूफ। तो आसान सा क्वेश्चन है। ओके ओके बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो कि स्क्वायर की किसी एक साइड पर बनता है, इक्वल है हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हाफ एरिया के बराबर होगा जो इसके डायगोनल पे बनता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे आप। तो बेटा इसमें बुक में आपको कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक स्क्वायर बनाया ए बी सी डी। अब आपसे कह रखा है कि दो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हैं, एक बना है इसकी किसी एक साइड पर, तो आपकी मर्जी है जिस साइड पे कर सकते हो आप, ए बी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, सी डी ले लीजिए या डी ए ले लीजिए, किसी भी एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। मान लो अगर ये ए साइड का स्क्वायर है और हमने इसकी इस वाली साइड पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो ये भी साइड ए हो जाएगी और ये भी साइड ए हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बनाया इसके डायगोनल पे, तो इसका कोई सा भी डायगोनल खींच सकते हैं आप, ए सी भी बना सकते हैं और बी डी भी बना सकते हैं। इस डायगोनल पे हमने क्या किया, एक क्या बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब आपको पता है कि स्क्वायर में डायगोनल को निकालने का फॉर्मूला होता है साइड अंडर रूट 2। तो साइड क्या है, ए, तो ये ए अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये भी ए अंडर रूट 2 हो जाएगी साइड, और ये भी ए अंडर रूट 2 हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, वी विल फॉलो द प्रोसीजर। एंड प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन दैट, प्रूव दैट, सॉल्यूशन, अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। अब देखिए हमें ये जब प्रूव करना है कि इस ए बी पी का जो एरिया है वो आधा है इस डायगोनल पे बनने वाले एरिया के, तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो वही मैंने यहाँ पर ए यूनिट मानी थी, वो मैंने लिखा लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए यूनिट। ओके, तो अगर मैंने इसे ए यूनिट माना है तो ये सब ए हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है इसकी, ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी पी अंडर रूट 3/4, साइड का मतलब ए, तो ए का स्क्वायर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे इस डायगोनल को। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है साइड अंडर रूट 2। तो साइड कितनी है इसकी, ए, तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2। अब ए अंडर रूट 2 है तो यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाता है, डायगोनल ऑफ ए सी पी। ए सी पी का मतलब जो डायगोनल पे ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है, ए रूट 2, तो ए रूट 2 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये अभी मैंने ऊपर आपको एबीपी की वैल्यू दिखाई थी, तो इसकी जगह एरिया ऑफ एबीपी लिख सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहा, तो 2 ऐसे ही रहा, इसकी जगह लिख दिया एरिया ऑफ एबीपी। अब इस 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो हाफ एरिया ऑफ एसीबी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एसीक्यू इक्वल टू एरिया ऑफ एबीपी, और यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बेटा अब अगला जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, टिक द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एबीसी और बीडीई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं
और ये ऐसे हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और BDE बताना है क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। ओके वैसे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली चलो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ कह रखा था कि गिवन दैट में कि ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और ऐसे हैं कि D जो है मिड पॉइंट है BC का। तो पहले मैंने ABC एक ट्रायंगल बनाया, इसका D मैंने मिड पॉइंट बना दिया। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है BDE, तो BDE ये मैंने दूसरा ट्रायंगल बना दिया। अब ये दोनों ही क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपसे पूछा है दोनों का रेशियो क्या होगा, तो वही है, मान लिया हमने साइड, तो मान लिया लेट द साइड ऑफ ABC, इसकी साइड को मैंने 2x माना, तो ये भी 2x हो जाएगा और ये पूरा 2x हो जाएगा, ये पूरी साइड। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो x इधर रह गया और x इधर रह गया, यानी इस वाले ट्रायंगल की साइड कितनी हो गई है x, तो ये भी x और ये भी x हो जाएगी। अब फॉर्मूला तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बता के ही चुके हैं आपको हम कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो अगर हम बड़ा वाला निकालना चाहें तो उसकी साइड कितनी है 2x, तो ABC का एरिया हो जाएगा √3/4 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, आगे लिख दिया, और ये x स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब छोटा वाला ट्रायंगल निकालेंगे तो उसकी साइड क्या है x है, तो एरिया ऑफ BD हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। अब चाहो तो आप ये वाली वैल्यू जो है यहाँ रख दो। ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दिया, तो ये हो जाएगा। इस 4 को इधर लेके आएंगे, ओके, या BDE को इधर लेके आ गए तो 4 रह गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। इसका मतलब ABC और BDE का एरिया क्या हो जाएगा 4:1। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन, ये तो खैर आसान सा है, दिखने में ही आसान लग रहा है कि साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस। ये साइड का रेशियो दे रखा है और आपसे पूछा गया है दोनों के एरिया का रेशियो निकालो। तो मैंने बताया था अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का 81, यानी कि 16:81। तो 16:81 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो D विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।